नमस्कार, जय हिंद। आज हम हिंदी व्याकरण में वचन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों की चर्चा करने से पहले हमारे इसी चैनल पर वचन से संबंधित वीडियो को एक बार आप अवश्य देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो अधिक सुविधा रहेगी। चलिए अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में वचन का शाब्दिक अर्थ है, अर्थात हिंदी व्याकरण में वचन शब्द का क्या अर्थ है। 4 विकल्प हैं, प्रतिज्ञा, गणना, वादा करना और संख्या। तो इनमें से सही आंसर है चौथा, संख्या, अर्थात वचन शब्द का अर्थ संख्या है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में वचन के भेद हैं, अर्थात हिंदी व्याकरण में वचन के कितने भेद हैं। 4 विकल्प हैं, 3, 4, 2 और 6। तो इनमें से सही आंसर है तीसरा, वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वचन है। 4 विकल्प हमारे सामने दिए हुए हैं, गमले, जनता, मुनिजन और बालाएं। अब इन 4 विकल्पों में से हमको बताना है कि कौन सा शब्द एक वचन के अंतर्गत आएगा। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, जनता। जनता एक वचन में आएगा और बाकी सभी विकल्प बहुवचन में हैं। फिर अगला प्रश्न है, पाठक शब्द का बहुवचन होगा। 4 विकल्प है हमारे सामने, पाठकों, दूसरा पाठकगण, तीसरा पाठके और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पाठक शब्द का सही आंसर है दूसरा, पाठकगण। हाँ, कुछ स्टूडेंट का ध्यान पाठकों विकल्प की तरफ भी गया होगा, लेकिन पाठकों तभी सही होगा जब कारक चिन्ह हो, जैसे पाठकों ने, पाठकों के लिए, पाठकों का आदि आदि। जो भी कारक चिन्ह के साथ जब वाक्य बनेगा तभी पाठक का पाठकों बहुवचन हो सकता है, अन्यथा नहीं। बिना वाक्य के पाठक का बहुवचन पाठकगण ही होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं, पहला खेती खेतीहर, दूसरा डिबिया डिबियों, तीसरा प्रजा प्रजाओं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक वचन बहुवचन का सही युग्म यहां पर होगा पहला विकल्प, खेती और खेतीहर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रेखांकित शब्द एक वचन के अंतर्गत आएगा। तो 4 वाक्य हैं यहां पर और चारों वाक्यों में एक एक शब्द रेखांकित किया हुआ है। पहला वाक्य है, बालक खाना खा रहे हैं। दूसरा वाक्य, बालक खाने पर गए हैं। तीसरा वाक्य है, बालक खाना खा रहा है और चौथा है, बालकों ने खाना खाया। तो इन चारों वाक्यों में जो तीसरा वाक्य है और तीसरे वाक्य में जो बालक लिखा हुआ है वो एक वचन के अंतर्गत आएगा, बाकी तीनों बहुवचन में आएंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रेखांकित शब्द बहुवचन नहीं। 4 वाक्य हैं हमारे सामने, गीता के होश उड़ गए, दूसरा गीता के प्राण चले गए, तीसरा गीता के आंसू आ गए और चौथा गीता को होश आ गया। तो प्रश्न ये है कि इन चारों में से कौन सा रेखांकित शब्द जो है बहुवचन नहीं है, अर्थात एक वचन में आएगा। तो इसका सही आंसर है चौथा विकल्प, गीता को होश आ गया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 4 शब्द हैं हमारे सामने, हमको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो 4 शब्द हैं, सेना, दर्शन, तांबा और वर्षा। तो इनमें से जो दूसरा विकल्प है दर्शन, वो प्रायः बहुवचन में आता है और बाकी तीनों एक वचन के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, लड़का शब्द का सही बहुवचन है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं, पहला लड़के, दूसरा लड़कों, तीसरा दोनों सही और चौथा दोनों गलत।
तो यहाँ लड़का शब्द का सही बहुवचन होगा पहला विकल्प लड़के। यहाँ पर भी वही स्थिति है कि लड़कों शब्द भी सही हो सकता है, लेकिन तब जब वाक्यों में प्रयोग हो। जैसे लड़कों ने खाना खा लिया तो लड़कों शब्द आएगा। अगर वाक्य नहीं है तो फिर लड़के शब्द ही इसका बहुवचन होगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, किस समूह में सभी एक वचन है? हर समूह में 4-4 शब्द हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा समूह ऐसा है जिसमें चारों के चारों एक वचन में आते हैं। पहला विकल्प है दीवार, सेना, पुलिस, हस्ताक्षर। दूसरा निकटता, चालाकी, बाल, नारी। तीसरा कर्मचारी, पानी, लोग, चूहिया। और चौथा है दही, ममत्व, पीतल, पुलिस। तो इन चारों विकल्पों में जो चौथा विकल्प है, इसके सभी के सभी शब्द एक वचन के अंतर्गत आते हैं। बाकी तीनों में कोई ना कोई बहुवचन शब्द बीच में आ ही जाता है। तो आज हमारे ये 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली क्लास में फिर नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।